सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें आज जो है हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन बाद में हम उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हमारे ह्यूमन लाइफ में हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो रिश्ता, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि रिश्ता एक संबंध बोल सकते हैं, है ना। माता पिता का रिश्ता होता है, ठीक है, देन फादर सन का रिलेशन होता है, देन सास बहू का भी रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे जो रिलेशन है मैथमेटिक्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो लिंक है ना, जो लिंक है वो लिंक जो है हमारे उसी रिलेशन से आया जो हम हमारी ह्यूमन लाइफ में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रिलेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग आज? रिलेशन। ठीक है, रिलेशन। ठीक है भाई, तो रिलेशन में स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा सा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने से पहले हम यहां पे क्या करेंगे ना, इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे देखो लेट, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर हमने सपोज कोई सेट a कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो, ठीक है, 2 और 3 मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले रखे हैं। ठीक है, और कोई सेट अगर हमने यहाँ पे b ले रखा है, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं। ठीक है, 1, ठीक है, 3, ठीक है, देन 4, 7, ठीक है, देन 8 एंड देन मान लो यहाँ पे हमारे पास 9 है। ठीक है, सपोज 9 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसका a क्रॉस b फाइंड आउट करें तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा, क्या कैसे लिखेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका वाला? ठीक है, 2 और 3 की पेयर्स हम बनाएंगे, किसके साथ? 1, 3, 4, 7, 9 एंड 10 के साथ। तो 2 का पेयर बनेगा पहले किसके साथ? b के एलिमेंट्स के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे 2, 1, ठीक है, देन क्या आना चाहिए? 2, 3, ठीक है, देन क्या आएगा यहाँ पे 2, 4, ठीक है, और देन ऐसे ही क्या लिख सकते हैं आप? 2, 7 लिख सकते हैं, देन 2, 9 लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं आप? 2, 10, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2, 10। वैसे ही हम क्या करेंगे? 3 की पेयर्स बनाएंगे, किसके साथ पेयर्स बनाएंगे आप? b के साथ। तो अगर आप 3 के पेयर्स b के साथ बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 3, 1 मिलेगा, देन 3, 3 मिलेगा, ठीक है, देन क्या आएगा? 3, 4 आएगा, देन 3, 7 आएगा, ठीक है, क्या आएगा? 3, 7, देन क्या आना चाहिए? 3, 9, ठीक है, देन क्या आएगा हमारा? 3, 10, ठीक है, देन क्या आएगा हमारा? 3, 10, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 सेट्स लिए हुए थे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किए थे? 2 सेट्स लिए थे। ठीक है ना भाई, और यहाँ पे हमने क्या बनाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। आप चेक कर लो बराबर लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने a और b जो है वो 2 सेट्स लिए थे, उसका हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे मैं कोई सेट r लेता हूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई सेट जो है मैंने R कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, और इस R में मैं एलिमेंट्स लेता हूं 2, 4, ठीक है, 2, 4 एंड 3, 9, ठीक है, 2, 4 एंड 3, 9, ठीक है। तो भाई अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो यहां पे आपको 2 चीजें दिखती है। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है कि ये जो R के अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो R के अंदर एलिमेंट्स आपको या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रही है, वो किसके अंदर की एलिमेंट्स है? ठीक है, किसके एलिमेंट्स है? a क्रॉस b के एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, कि यहां पे तो ये जो R इज इक्वल्स टू 2, 4 और 3, 9 हमने लिया हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखें, इसको थोड़ा आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने R के अंदर ले रखी है, ठीक है, वो ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है? a क्रॉस b में प्रेजेंट है। ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है? a क्रॉस b में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि R के अगर सारे एलिमेंट a क्रॉस b में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा हमारा? R इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, है ना। R यहाँ पे क्या हो गया? सबसेट हो गया। किसका सबसेट हो गया? a क्रॉस b का, क्योंकि इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑलरेडी a क्रॉस b में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर ऑब्वियसली फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि R इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में क्या है? 4 है,
ठीक है, सेकंड एलिमेंट में क्या है 4 है, और थर्ड एलिमेंट में यहाँ पे क्या है आपका 9, सॉरी यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट जो है 4 है, और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में भी सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 9 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको और थोड़ा आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखेगा कि फर्स्ट एंट्री जो है वो 2 है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारा क्या है यहाँ पे 2 है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में, और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो 4 and 9 है वो बी के एलिमेंट्स है, 2 and 3 जो हमारे ए के एलिमेंट्स है। बट मेरा यहाँ पे समझाने का तात्पर्य ये है, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या समझाना है कि अगर आप इसको देखें तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं आर के अंदर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में के सेकंड एलिमेंट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं किसमें आर के अंदर, वो जो है ना वो स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है 2 and 3 के स्क्वायर है, ठीक है। आगे बात समझ में क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है, कि ये जो 4 and 9 है, ठीक है, ये जो 4 and 9 आपको दिख रहा है, ये 4 और 9 जो है वो क्या है सेकंड एंट्री है किसकी ऑर्डर्ड पेयर की इन द आर, ठीक है, और वो क्या दिख रहा है आपको स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है फर्स्ट एंट्री का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो सेकंड एलिमेंट आपको दिख रहा है इट इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना। सेकंड एलिमेंट जो आपको यहां पे क्या दिख रहा है सेकंड एलिमेंट, ठीक है, या फिर सेकंड एंट्री इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है, सेकंड एंट्री इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंट्री। दैट मींस व्हाट, in the R, ठीक है, in the R the elements of the ordered pair have a unique relationship between them, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है in the elements in the ordered pairs of R, ठीक है, जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर में R की, उनके बीच में क्या है एक अनूठा रिश्ता है, ठीक है, एक क्या है अनोखा या फिर अनूठा रिश्ता है, ठीक है। और इसी रिश्ते को, इसी रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है, इसी रिश्ते को, ठीक है, इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखा था, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया कि हम दो सेट्स हमने लिए, दो सेट्स के हमने क्या किया कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या चूज किया एक आर सेट चूज किया, और आर सेट में हमने कुछ इस तरीके से एलिमेंट ले रखे थे कि जिसमें हमने क्या देखा कि सेकंड एंट्री जो है वो फर्स्ट एंट्री का स्क्वायर है। मतलब क्या है कि यहां पे ए एंड बी में यूनिक रिलेशनशिप है, यहां पे क्या है ए एंड बी में क्या है एक यूनिक रिलेशनशिप है, और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिलेशन, ठीक है, क्या कहते हैं रिलेशन, ठीक है। तो इसी आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट का आधार लेके, बेस लेके हम क्या करेंगे यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे रिलेशन का, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे डेफिनेशन लिखेंगे रिलेशन का, और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, बी नॉन एम्प्टी सेट्स, देन, ठीक है, बी नॉन एम्प्टी सेट्स, देन, ठीक है, देन रिलेशन आर, देन रिलेशन आर, ठीक है, जीरो रिलेशन इसको हम आर से डिनोट करते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज, ठीक है, इज अ सबसेट, ठीक है, इज अ सबसेट। दिख रहा है आपको यहां पे सबसेट कि आर जो था वो क्या था ए क्रॉस बी का सबसेट था, इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, एंड इट कंटेन्स, ठीक है, एंड इट कंटेन्स, ठीक है, एंड इट कंटेन्स एलिमेंट, ठीक है, एंड इट कंटेन्स एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी ओनली व्हेन, ठीक है, बट आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है ओनली व्हेन, ठीक है, ओनली व्हेन ए, ठीक है, ओनली व्हेन ए इज रिलेटेड, ठीक है, ओनली व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, एंड, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस बी इज कॉल्ड, ठीक है, बी इज कॉल्ड इमेज, ठीक है, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ, ठीक है, इमेज ऑफ ए, ठीक है, इमेज ऑफ ए। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहां पे भाई यहां पे ड्रॉ किया था, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ा के क्या किया, हमने रिलेशन का डेफिनेशन लिख लिया। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन इज व्हाट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन विच
the every element of the ordered pair has a unique relationship, ठीक है, in which every element of the ordered pair, ठीक है, जो ordered pair जो है वो R में रहेंगे, उनके बीच में क्या होना चाहिए, यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है, कि R जो है एक तो क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, ठीक है, R जो है वो क्या है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, और R के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होगी, ठीक है, R के अंदर क्या है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी उनमें क्या होना चाहिए, एक यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, एक यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी क्या होंगी, वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो R की एलिमेंट्स होंगी, ठीक है, R की ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी या फिर रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे इसी को अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या बोला है, R इज अ फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, तो इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहां पे हम क्या नोट करेंगे कि R जो है वो क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, R जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन जो है वो क्या होता है, A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। एंड एक अगेन यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो रिलेशन है वो कैसा होता है, फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, कैसा होता है, फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। सो R इज अ रिलेशन, ठीक है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसको हम कैसे लिखेंगे, R इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, एंड यू कैन सी, ठीक है, और यहां पे ये जो R है इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, AB के फॉर्म में होते हैं, मतलब किसके फॉर्म में, पेयर्स में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, R के जो एलिमेंट्स हो किसके फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में क्यों होते हैं, बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड पेयर x लिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो x, y है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में ये जो आपका y होता है वो b से आता है, ठीक है, y होता है वो कहां से आता है, हमारा b से आता है, ठीक है, और ये जो x है वो किसका एलिमेंट होता है, x जो है वो हमारा a का एलिमेंट होता है, और ये जो r है इसका एलिमेंट हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर xy, ठीक है, इसका एलिमेंट जो है क्या होता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर xy। तो ऑर्डर्ड पेयर xy जो है किसका एलिमेंट है, r का एलिमेंट है, x जो है हमारा किसका एलिमेंट होता है, a का एलिमेंट होता है, और y जो है वो किसका एलिमेंट होता है, हमारा b का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, रिलेशन मींस व्हाट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इन विच एलिमेंट्स, ठीक है, इन विच ऑर्डर्ड पेयर्स हैज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन देयर एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें होंगी उन एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, एक यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके बीच में एक अनूठा या फिर अनोखा रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, इसी को आगे हम कंटिन्यू करें तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, R इज इक्वल्स टू, ठीक है, R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर xy, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर xy सच दैट क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a कॉमा x बिलोंग्स टू y, ठीक है, सॉरी x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b, ठीक है, y बिलोंग्स टू b एंड, ठीक है, एंड यहां पे a जो है, ठीक है, x जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा y से रिलेटेड होना चाहिए, x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, x रिलेटेड टू y, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है मैथमेटिकल डेफिनेशन में, ठीक है। सो ऑर्डर्ड पेयर xy इज अ मेंबर ऑफ R इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज रिलेटेड टू y फॉर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ordered pair xy belongs to R, ordered pair xy belongs to R if and only if, ठीक है, if and only if x is related to y, अगर x जो है y, x and y के बीच में रिलेशन होगा तभी जो ऑर्डर्ड पेयर हो किसका एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा या फिर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फॉर, ठीक है, फॉर x belongs to a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो यहां पे इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R का एलिमेंट है, ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है x एंड y वो एक दूसरे से किसी यूनिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है, किसी यूनिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर अगर मान लो, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ अगर x, y इज नॉट द मेंबर ऑफ R, ठीक है, इफ x एंड y अगर
आर का मेंबर नहीं है, तो इंप्लाइज क्या होगा यार, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर आर का मेंबर है ही नहीं, ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर हमारा आर का मेंबर है ही नहीं, तो एक्स एंड वाई एक दूसरे से रिलेटेड होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। ठीक है, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, कि मान लो, ठीक है, मान लो यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 2 3 4, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 2 3 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 1 5, देन, ठीक है, देन r इज अ रिलेशन, ठीक है, देन r इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b such that a is less than b। ठीक है, a is less than b। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा रिलेशन बनाना है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का आपको यहां पे रिलेशन का सेट बनाना है जिसमें आपका जो फर्स्ट एंट्री है वो कैसा होगा, लेस होगा, किससे, हमारी सेकंड एंट्री से। ठीक है, तो यहां पे अगर हम रिलेशन का सेट बनाए तो कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनाएंगे, आप यहां पे देखो, आप यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो 2 की आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे किसके साथ, 1 एंड 5 के साथ, 2 एंड 1। ठीक है, तो 2 एंड 1 होगा क्या, 2 एंड 1 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, यहां पे लेस होना चाहिए, किससे, सेकंड एलिमेंट से। सो 2 एंड 1 में फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है किससे, सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, देन 2 5 है ना, 2,5 ये ऑर्डर्ड पेयर अगर 2,5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, लेस है, किससे, सेकंड एंट्री से। ठीक है, तो हम 2 5 यहां पे ले सकते हैं। यहां पे हमने 2 1 नहीं लिया, ठीक है, 2 1 नहीं लिया। ठीक है, 2 1 हमने यहां पे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, सेकंड एंट्री से ग्रेटर है। ठीक है, बट हमें यहां पे रिलेशन में क्या बोला है कि a एंड b के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा है कि a जो है वो क्या है, b से लेस है, a जो है क्या है, b से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने 2 1 जो है नहीं लिया हुआ है। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाइंग दी रिलेशनशिप। ठीक है, सो देन हमने 2 5 देखा, 2 5 क्या होगा, हमारा हो जाएगा, क्यों होगा, बिकॉज यहां पे जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, सेकंड एंट्री से लेस है। फर्स्ट एंट्री जो हमारा वो क्या है, यहां पे सेकंड एंट्री से लेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या होगा, 3 की पेयर्स बनाएंगे हम किसके साथ, b के साथ। 3 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट एंट्री जो है ग्रेटर है। ठीक है, देन द सेकंड एंट्री, देन क्या होगा, 3 5 हमारा यहां पे आ जाएगा, है ना, 3 5 हमारा यहां पे आ सकता है। क्यों आ सकता है, बिकॉज अगेन फर्स्ट एंट्री जो है क्या है, ये जो रिलेशनशिप है 3 5 क्या कर रहा है, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट एंट्री इज लेस देन दी सेकंड एंट्री। ठीक है, देन यहां पे देखो 4 के आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, 4 की ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे किसके साथ, b के एलिमेंट्स के साथ। तो 4 1 में 4 जो है वो ग्रेटर है, तो रिलेशनशिप वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस सेट में नहीं होगा। देन क्या होगा, 4 5 में आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो लेस है, किससे लेस है, 5 से। सो अगेन इट इज सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप दैट द फर्स्ट एंट्री इज लेस देन दी सेकंड एंट्री। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा, 4 5 मिलेगा। ठीक है ना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, 4 5 मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन का सेट बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पिक्टोरियल डायग्राम में ड्रॉ करें, ठीक है, या फिर इसको हम विजुअलाइजेशन करें डायग्राम के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि सेट ए है हमारे पास। ठीक है, और सेट ए में हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं, क्या एलिमेंट्स ले रखे हैं, 2 हमने ले रखा है। ठीक है, देन हमने क्या ले रखा है, 3 ले रखा है। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहां पे b हमने ले रखा है। ठीक है, b हमारे पास क्या है, यहां पे 1 है। ठीक है, 1 है, और देन हमारे पास क्या है, यहां पे 5 है। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम a टू b। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b इन विच a इज लेस देन b। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 5 है। ठीक है, तो 2 5 आप कैसे लिखेंगे, दिस इज 2 5। ठीक है, दिस इज व्हाट, 2 5। देन क्या है हमारा, 3 5। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज 3 5। ठीक है, देन सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 4 5। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप इसको डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखिए
ये जो हमने सेट बनाया था आर का, क्या इसमें भी हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लो ये हमारा सेट ए है, ठीक है, ये हमारा सेट ए हो जाएगा और ये सेट हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स हमने क्या ले रखे थे? हमने 2 3 ले रखा था, ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। देन यहाँ पे हमने क्या ले रखा था? 1 था, 3 था, 4 है, 7 है और 9 है एंड 10 है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशन आर, ये भी हमारा रिलेशन आर है। सो देयर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम ठीक है, देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन विच, ठीक है, इन विच यहां पे 2 जो है कैसा है? फर्स्ट सेकंड एंट्री इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंट्री। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि सेकंड एंट्री जो है वो क्या हमारा स्क्वायर है, किसका? फर्स्ट एंट्री का। तो इसको आप कैसे नोट करेंगे? 2 4, ठीक है, दिख रहा है आपको? 2 4 एंड देन क्या है हमारा? 3 9, ठीक है, देन क्या है हमारा? 3 9। सो दिस इज अ representation, diagrammatical representation of the relation from A to B in which the second entry is a square of first entry। और यहां पे क्या था? second entry is less than first entry, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहां पे कंसीडर करके देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। यहां पे देखो, लेट A is equals to 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ए में हमने एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड ठीक है, R is a relation, ठीक है, R is a relation defined on A, R is a relation defined on A such that A is equals to, ठीक है, सॉरी, R is equals to, ठीक है, R is equals to x comma y such that, ठीक है, such that y is equals to x plus, ठीक है, y is equals to x plus 1 for x comma y belongs to A, ठीक है, for x comma y belongs to A, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है? रिलेशन R फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू क्या है हमारा? x प्लस 1, और एक साथ में और एक कंडीशन आपको यहां पे दिया है कि ये जो x एंड y है वो किसके एलिमेंट्स होने चाहिए? हमारे A के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। किसके एलिमेंट्स होने चाहिए? हमारे A के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट A का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या, इसका रिलेशन हम किससे बनाएंगे, ठीक है। यहां पे आप देखिए A का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप 1 है, y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एंट्री इज x, सेकंड एंट्री इज y। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज 2। तो यहां पे आपको ये भी चेक करना है कि जो आप y की वैल्यू लिख रहे हैं वो 2 में है या नहीं है, सॉरी A में है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको यहां पे क्या बोला है कि x एंड y इज अ मेंबर ऑफ A, तो x एंड y इज अ मेंबर ऑफ A है। तो जो भी आप यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो सेट A में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर हमने x का वैल्यू जब हमने 1 लिया तो y का वैल्यू हमें इस इक्वेशन के ऊपर से क्या मिला? 2 मिला, और आप 2 देख सकते हैं कि A में प्रेजेंट है, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू क्या है हमारा? 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 भी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। देन आप अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, 4 भी इसमें प्रेजेंट है। देन अगर आप यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 प्लस 1 इज 5, आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट है। एंड देन अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू जो है 5 लेते हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, चेक करना है। 5 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो 6 है वो A के अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं है, ठीक है। A के अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है कि y बिलोंग्स टू A, नहीं हो रहा है। तो अगर ये 6 जो है वो A का मेंबर ही नहीं है तो ये 5,6 R का मेंबर होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो एलिमेंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में नहीं होगी, ठीक है, वो R में नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशन, ठीक है। इफ A is equals to 1 2 3 4 5 and R is a relation defined in such a way, then we can find the relation set R 1 2 2 3 3 4 and 5 4, ठीक है। इसको भी आप डायग्राम के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास A जो है, ठीक है, A का ही हमने यहाँ पे रिलेशन ले रखा है A के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि A जो है हमारा क्या है, यहाँ पे A है, A भी क्या हो जाएगा हमारा A, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ठीक है, 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहां पे हमने कोई अदर सेट नहीं ले रखा था, ठीक है। यहां पे हमने सिर्फ क्या किया था? एक ही सेट के ऊपर रिलेशन लिया था, मतलब उसी का रिलेशन उसी के साथ ले रखा था, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 2 है, फर्स्ट क्या है हमारा 1 2,
ठीक है। देन सेकंड क्या है हमारा 2 3, सो दिस इज 2 3, ठीक है। देन थर्ड क्या है 3 4, सो दिस इज 3 4, ठीक है। एंड देन क्या है हमारा 4 5, सो दिस इज 4 5, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रिलेशन, ठीक है। तो हाँ भाई सबको दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखने के बाद अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज को पढ़ने वाले कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यार मैथमेटिक्स में ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें पहले एग्जाम्पल्स देखने के पहले आपको थ्योरी समझना पड़ता है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसे भी होती है जिसमें क्या कर सकते हैं आप पहले एग्जाम्पल देख लो और एग्जाम्पल समझने के बाद आप उसकी थ्योरी जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन वाला टॉपिक है ना, ये इसी प्रकार का एक टॉपिक है जिसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू पूरा थ्योरी जो है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको डोमेन और कोडोमेन रेंज को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पहले हम एग्जाम्पल लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स हम लिस्ट कर लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और ये जो रेंज है वो क्या होता है, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 बी अ रिलेशन, ठीक है। देन r बी अ रिलेशन, ठीक है, r बी अ रिलेशन, r बी अ रिलेशन from set A to A, set A to A defined as, ठीक है, defined as r is equals to, ठीक है, r is equals to xy such that, ठीक है, x plus such that y is equals to, ठीक है, y is equals to x plus 2 फॉर x, y बिलोंग्स टू a, ठीक है, फॉर x, y बिलोंग्स टू a। तो ये अगर आप रिलेशन देखेंगे तो इस रिलेशन में किस प्रकार के एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट एंट्री जो अगर आप 1 लेंगे तो y का लेना पड़ेगा आपको x प्लस 2, तो अगर आपने x 1 लिया हुआ है तो y क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे कितना मिलेगा x, अगर आप y लेते x अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पे y क्या लेना पड़ेगा x प्लस 2, और x की जगह पे अगर आप 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 1 3। सेकंड एंट्री क्या होना चाहिए 2, ठीक है, 2 पुट कर दो तो 2 प्लस 2 इज 4, क्या हो जाएगा 2 4। देन अगर आप 3 पुट कर दो, ठीक है, 3 यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू अगर आप 3 ले लो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज 5, 5 है कि इसमें a में है, ठीक है। आपको जब y का एंट्री आप ले रहे हो, ठीक है, y की वैल्यू जब ले रहे हो तो आपको एक बात यहाँ पे नोट करना है कि y भी जो है ना वो a में होना चाहिए। अगर y जो है वो a में नहीं होता है तो रिलेशन में नहीं आएगा, ये बात आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x1 लिया तो 1 3 3 था, 4 भी है और 5 भी है। देन अगर आप 4 लेंगे, x का वैल्यू जो है वो आप 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना होता है भाई, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इज 6 है, इसमें है। देन यहाँ पे आप देखो x का वैल्यू अगर आप 5 ले लोगे तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, बट 7 आपको कहीं पे भी a में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर आएगी क्या r में, नहीं आएगी। देन 6 है, 6 प्लस 2 आप करेंगे तो 8 मिलेगा, 6, 8 ऑर्डर्ड पेयर r में आएगा क्या, 8 जो है वो a में है ही नहीं, है ना, 8 जो है वो a के अंदर है क्या, नहीं है। अगर a के अंदर नहीं है तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो r है वो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, r is equals to what 1 3 2 4 3 5 एंड 5 6, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको एग्जांपल नंबर 1 आप दे दो, ठीक है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। थोड़ी और क्लियरिटी क्यों आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही सेट कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अब हम 2 सेट कंसिडर करते हैं, ठीक है, 2 सेट कंसिडर करेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू 2 4, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 2 4 एंड, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 1 3, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, देन 9 16, ठीक है, 1 3 4 9 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पे r इज अ रिलेशन, r इज अ रिलेशन फ्रॉम a to b, r is a relation from a to b where, ठीक है, such that इसको जो है ना आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, such that, ठीक है, such that b is a square of a, ठीक है, b is a square of a। तो आपका जो r है वो कैसे बनेगा, ठीक है, आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको एलिमेंट्स लेने हैं कि जो सेकंड एंट्री है b,
ठीक है, सेकंड एंट्री आपका बी, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, किसका, फर्स्ट एंट्री का। तो यहां पे देखो ए में ओनली 2 एलिमेंट्स है, ए में कौन से एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, 2 एंड 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, दिख रहा है कि आपको बी में है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है हमारा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दिख रहा है क्या बी में 16 है, तो यहाँ पे एंट्रीज आपकी क्या बनेगी, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगी हमारी, फर्स्ट अगर आप 2 लेते हो तो इसका एंट्री जो है, सेकंड एंट्री जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, बी में प्रेजेंट है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। देन फर्स्ट यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बी में प्रेजेंट है क्या 16, हाँ है, तो ये कितना हो जाएगा 4,16, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिलेशन, ठीक है। अब इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आपकी फर्स्ट एंट्रीज है, ठीक है, इस आर में जो आपकी फर्स्ट एंट्रीज होती है, ठीक है, आर की जो फर्स्ट एंट्रीज होती है उसे कहा जाता है डोमेन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, डोमेन। आर के सेट में ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एंट्रीज होती है इसके सेट को कहा जाता है डोमेन, ठीक है। और यहां पे ये जो सेकंड एंट्रीज आपको दिख रही है, ठीक है, सेकंड एंट्रीज जो आपको यहां पे दिख रही है, ये सेकंड एंट्रीज, इन सेकंड एंट्रीज के सेट को कहा जाता है रेंज, ठीक है। इस सेकंड एंट्रीज के सेट को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट एंट्री है हो गया आपका डोमेन, ठीक है, क्या हो जाएगा डोमेन, और यहां पे जो ये आपकी सेकंड एंट्रीज है इसको क्या कहा जाता है, रेंज, ठीक है। क्या रहेगा बात ध्यान में, ठीक है, आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि जो रिलेशन के सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एंट्रीज होती है उनके सेट को कहा जाता है डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेट जो है वो क्या बनेगा, ठीक है, सेट जो है वो आपका क्या बनेगा यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, दिस इज अ रेंज, ठीक है, सो दिस इज डोमेन, और यहाँ पे रेंज क्या बनेगी आपकी, इस सेट की रेंज क्या बनेगी 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका डोमेन का सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज क्या है 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 4, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो रेंज, रेंज क्या है हमारा, रेंज जो है वो क्या है सेकंड एंट्री, सेट ऑफ सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या है 4 एंड 16, तो यहाँ पे आपको रेंज क्या मिलेगा 4,16, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है, डोमेन इज अ सेट ऑफ first entries from all the ordered pairs which belongs to R, ठीक है, which belongs to R, and range क्या मतलब, range मतलब क्या होता है, it is a set of second entries from all the ordered pairs which belongs to the R, ठीक है, which belongs to the R. then domain, कोडोमेन होता है, ठीक है, कोडोमेन बहुत सिंपल है, कोडोमेन मतलब जो क्या होता है, इट इज अ सेट बी, ठीक है, जो रिलेशन में सेट बी है, ठीक है, रिलेशन में जो सेट बी है इसी को आप क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो ये जो आपको टोटल बी दिख रहा है सेट, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। तो आ गई बात समझ में, क्या कहा है हमने कि सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज इन द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज इन द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। द सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, ठीक है, सेकंड एंट्रीज का जो सेट बनेगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का, किसके ऑर्डर्ड पेयर्स है, आर की, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज, ठीक है। और सेट बी जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट एग्जांपल में हमने जो यहां पे रिलेशन लिया था वो इसी सेट पे लिया था A to A, तो ऑब्वियसली इसका भी जो कोडोमेन है वो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा कोडोमेन, सेट ए ही बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, डोमेन, ठीक है, डोमेन की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इफ आर इज अ रिलेशन, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन डोमेन, ठीक है, देन डोमेन is a set of, the domain is a set of all the entries, domain is a set of first entries, ठीक है, first entries of all the ordered pairs, ठीक है, all the ordered pairs of, ठीक है, all the ordered pairs which belongs to
आर, ठीक है, मतलब आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनकी जो फर्स्ट एंट्री होंगी उसके सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको अगर आपको मैथमेटिकली नोट करना है दैट इज, ठीक है, डी इज इक्वल्स डोमेन इज इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज द डोमेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट एंट्री मतलब क्या होता है, ए, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू व्हाट, आर, ठीक है, सॉरी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, किसका एलिमेंट होता है, कैपिटल ए, कॉमा ए कॉमा बी, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपका किसका एलिमेंट होता है, आर का, फॉर सम, ठीक है, फॉर सम बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, फॉर सम बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। देन सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे रेंज का डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेंज क्या होता है, इफ, इसको भी आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन द डोमेन, then the range is a set of second entries of all the ordered pairs which belongs to R, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, if R is a relation, if R is a relation from, ठीक है, from set A to B, ठीक है, set A to set B, then range is a set of second entries, range is a set of second entries of ordered pairs, of all the ordered pairs, all the ordered pairs which belongs to R, ठीक है, which belongs to R। तो इसी को अगर आपको लिखना है, ठीक है, दैट इज मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैथमेटिकली इसको आप कैसे लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी, है ना, ये किसका सेट है, सेकंड एंट्रीज का सेट है, तो क्या आएगा यहां पे, बी, सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, एंड ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम, ठीक है, फॉर सम व्हाट ए बिलोंग्स टू, सॉरी, फॉर सम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पे क्या था, ठीक है, यहां पे हमने क्या नोट किया था, फॉर सम बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, फॉर सम बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और कोडोमेन तो आप इजीली लिख सकते हैं। कोडोमेन मतलब क्या होता है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन सेट बी इज कॉल्ड एज अ कोडोमेन, ठीक है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन सेट बी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पे एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। यहां पे आप देखो r इज इक्वल टू हमें मिला था 1 3 2 4 3 5 5 6, ठीक है। तो यहां से, ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्रीज का जो सेट होता है 1 2 3 5, यहां पे फर्स्ट एंट्री क्या है 1 2 3 5 3 4, तो इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, हमारा डोमेन होगा, ठीक है। सेकंड एंट्रीज का जो सेट होता है वो क्या होता है, हमारा रेंज होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड एंट्रीज क्या है, में 3 है 4 है 5 एंड 6 है, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, हमारा रेंज बनेगा, ठीक है। देन कोडोमेन, कोडोमेन मतलब क्या होता है, अगर रिलेशन जो है वो ए से लेकर बी में डिफाइंड किया हुआ है ना, अगर रिलेशन को ए से हमने बी में डिफाइंड किया है तो जो सेट बी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, अब ये जो सेट है ना खुद पे ही डिफाइंड किया हुआ था, फ्रॉम ए टू ए बोला था ना, क्या बोला था, फ्रॉम ए टू ए। तो मान लो अगर रिलेशन जो है वो ए टू ए है, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है, यही क्या होना चाहिए, हमारा कोडोमेन, ठीक है। देन अगर सेट ए टू बी है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है सेकंड एग्जांपल में ए टू बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी हमारा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू आर। देन रेंज इज अ व्हाट, is a set of all the second entries of all the ordered pairs which belongs to the R। और कोडोमेन का क्या मतलब होता है, अगर रिलेशन जो है वो A से लेकर B में डिफाइन हमने किया हुआ है तो सेट B को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। देन एक दो चीजें और आपको यहां पे बतानी थी कि सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन, रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिलेशन, ठीक है। तो इसमें हम बहुत थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में जैसे हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन देख रखा था, उसमें हमने रोस्टर फॉर्म देखा था और सेट बिल्डर फॉर्म देखा था, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है हमारा रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड होता है आपका यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिस्ट करते हैं और उनको हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको देखना है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो आर के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, आर की जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में लिस्ट करते हैं और कॉमास से सेपरेट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, इसको हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन लगा देते हैं, जो कंडीशन है सारे एलिमेंट्स को फॉलो करनी होती है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं, मतलब आर्बिट्री एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं और वहां पे हम कुछ कंडीशन दे देते हैं। जो कंडीशन क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या होती है, फॉलो करनी होती है। अगर कोई एलिमेंट जो कंडीशन फॉलो नहीं करता तो उस सेट का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। दिस इज दिस सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जब सेट पढ़ा था तो उसमें हमने उसको देखा था, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और है कि अगर आपको कोई कहता है कि भैया बताओ रिलेशन में कितने, एक क्रॉस बी के कितने रिलेशन बन सकते हैं ना, ए क्रॉस बी के, ठीक है, कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, मतलब इसमें कितने रिलेशंस होंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे और नोट करनी है कि जो आर है, ठीक है, आर जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आर जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो अगर आपको कहा जाए कि आप बताओ कि कितने रिलेशंस जो है वो आप ए क्रॉस बी के बना सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम कितने रिलेशंस आप जो है वो ए क्रॉस बी के बना सकते हो, इसका मतलब क्या है कि कितने सबसेट्स जो है वो आप ए क्रॉस बी के बना सकते हो। और हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास m है एंड ऑर्डर ऑफ बी जो है हमारे पास अगर n है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी जो हमारे पास n है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी है ना, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, m इंटू एन। ऑर्डर ऑफ ए इंटू कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बी, ये हमें पता है। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारा कितना है, m है, और ऑर्डर ऑफ बी हमारा कितना है, n है। सो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी आपको यहाँ पे कितना मिल गया, m, n, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करना है किसके, ए क्रॉस बी के, नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 रेज़ टू ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है, mn है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू mn, ठीक है। तो भैया अगर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जो है 2 रेज़ टू mn है, तो आर यहाँ पे क्या है, आर भी तो सबसेट ही है ना किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन जो है कितना होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर आपको पूछा किसी ने कि भैया बताओ कितने रिलेशंस जो है वो आप ए क्रॉस बी के बना सकते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देन, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, सेम है, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 रेज़ टू mn, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू mn। तो हाँ भाई, आफ्टर डेफिनेशन देखने के बाद और हमने कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज देखने के बाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद टाइप्स ऑफ रिलेशन के, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है ना वो 4 टाइप्स के रिलेशन है, ठीक है, 4 टाइप्स के जो हमारे वो रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 चारों रिलेशंस को देखेंगे। फर्स्ट आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली अ सेट, ठीक है, ए क्रॉस बी इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि हम क्या कहते थे, रिलेशन जो क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि मान लो अगर आपका ए जो है सबसेट है और बी भी एनी सबसेट होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है, आर जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एनी सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एज अ रिलेशन, ठीक है, कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो है वो क्या होता है, रिलेशन होता है। और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि ए क्रॉस बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है तो उसके पहले इसको रिलेशन तो बनना पड़ेगा ना, ठीक है, अगर ये रिलेशन होगा तो ही तो यूनिवर्सल रिलेशन हम इसको बोल पाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन कब होता है, व्हेन इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको पता है कि हर सबसेट जो है वो क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सो वी कैन राइट ना, ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, खुद ही का सबसेट है, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो ये क्या हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, रिलेशन होता है। और ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाई इट इज यूनिवर्सल रिलेशन, बिकॉज ए क्रॉस बी जो है वो खुद का ही सबसेट है, ठीक है, खुद का ही सबसेट है, तो वो रिलेशन हो सकता है, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन में कि ए का हर एलिमेंट जो है, ठीक है, ए का हर एलिमेंट जो है बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इज रिलेटेड, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एवरी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, ए का जो हर एलिमेंट है वो बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एग्जांपल अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू हमने ले रखा है एक्स वाई, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे ले रखा है एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर a इज इक्वल टू हमने एक्स वाई ले रखा है तो a क्रॉस a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ठीक है, a क्रॉस a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, ठीक है, सो एक्स एक्स मिलेगा, देन एक्स वाई मिलेगा, देन वाई एक्स मिलेगा, एंड देन क्या मिलेगा आपका वाई वाई मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द व्हाट, प्राइम एग्जांपल ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये किसका प्राइम एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट का प्राइम एग्जांपल है, बिकॉज अगर आपने ए क्रॉस ए लिखा है तो ये खुद का ही सबसेट होता है, और अगर खुद का ही सबसेट है तो दैट इज कॉल्ड द रिलेशन, और उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है आइडेंटिकल रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिकल रिलेशन। तो यार नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब क्या, ठीक है, एक ही एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आइडेंटिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आर जो है हमारा कोई रिलेशन है, ठीक है, आर जो है हमारा कोई रिलेशन है, तो आइडेंटिकल रिलेशन उसे हम कब बोल सकते हैं, व्हेन ए कॉमा ए, ठीक है, a कॉमा ए सच दैट a बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रही है, ठीक है, जो R में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रही है वो किसके साथ पेयर किया, उसने खुद ही के साथ पेयर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि a इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, है ना, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो क्या है, किसके साथ रिलेटेड है, खुद ही के साथ रिलेटेड है। तो इस तरीके के जो भी रिलेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इन विच, ठीक है, in which every element, ठीक है, in which every element of A is related to itself, ठीक है, is related to itself, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, खुद से ही रिलेट करते हैं, दैट इज, ठीक है, दैट इज A is not related to B, ठीक है, इन द सेंस ये किसके साथ रिलेट नहीं करेगा, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके साथ करेगा, खुद के साथ ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिकल रिलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज वॉइड और नल रिलेशन, ठीक है, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, आप इसको नल भी कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो वॉइड और एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, ठीक है, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है ना, ऑब्वियसली हमें पता है कि एम्प्टी हम कब बोलते हैं, जब उसमें किसी भी तरीके कोई भी प्रकार का एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड और एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, आर, इफ आर इज इक्वल्स टू फाई, इफ आर इज इक्वल्स टू फाई एम्प्टी, देन आर इज कॉल्ड
ठीक है, देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तब हम आर को क्या कहेंगे यहाँ पे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। वी विल कॉल द आर एज अ एम्प्टी रिलेशन जब आर क्या रहेगा हमारा, एम्प्टी रहेगा, ठीक है, आर जो है वो खाली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहले तो हमें पता है कि वी नो दैट अगर A क्रॉस B है सेट, अगर मान लो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B है, तो आपको पता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। वी नो दैट एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हर एम्प्टी सेट जो है क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपका, एम्प्टी रिलेशन हो गया एक, है ना, ये क्या हो गया आपका, एम्प्टी रिलेशन हो गया। एक तरीका ये है, ठीक है, एक इस प्रकार से भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि मान लो A इज इक्वल टू आपने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2 3, ठीक है, एलिमेंट्स आपने ले रखे हैं 1 2 3, और यहाँ पे आपने क्या बोला है कि R इज अ रिलेशन, ठीक है, R इज अ रिलेशन, ठीक है, R इज अ रिलेशन ऑन, ठीक है, R इज अ रिलेशन ऑन सेट A डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज मोड ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू, ठीक है, A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, डिफाइंड एज A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे एलिमेंट्स की पेयर लेनी है जिसका डिफरेंस जो है वो 1/2 आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो A में 1 2 3 है, आप अगर किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस ले लेंगे 1 में से 2, 2 में से 1 भी डिफाइन कर लेंगे, या फिर 2 में से अगर -1 किया तो मॉड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मॉड ले सकते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी का भी आप डिफरेंस निकालते हो तो 1/2 आएगा क्या, नहीं आएगा। 1/2 आएगा क्या, नहीं आएगा। नेगेटिव हो सकता है, जैसे आपने 3 में से 1 को माइनस कर दिया, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो एलिमेंट नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया है, ठीक है। क्या यूज किया हमने, मॉड के यूज किया हुआ है। जो मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, कि ये अगर हमारा कंडीशन है, कि ये अगर हमारा कंडीशन में है, रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे उन्होंने क्या करना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब A एंड B हमारे ऐसे एलिमेंट्स है जिनका दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आता है, 1/2 आता है, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3। तो यार अगर आप इसमें से डिफरेंस करा लो, ठीक है, इसमें से अगर आप डिफरेंस निकाल लो तो ऐसा कोई एलिमेंट आपके A के पास A में नहीं है या फिर A के अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसका डिफरेंस जो है वो हाफ आता हो, ठीक है, 1/2 आता हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो R है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 है और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसका डिफरेंस जो है वो हाफ है। तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बनेगी, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगी। तो ऑब्वियसली जो आपका रिलेशन है वो क्या आएगा, आपका यहाँ पे एम्प्टी आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए, एम्प्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो टाइप है वो है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन इज वेरी सिंपल रिलेशन। अगर आप रिलेशन को उल्टा कर दो तो हो जाता है इनवर्स रिलेशन। कि मान लो यहाँ पे R जो है रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है। R अगर आपका कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B, इसको आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू व्हाट, XY such that what x belongs to A, ठीक है, x belongs to A, y belongs to B, ठीक है, y belongs to B। तो यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होती है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हमारी कौन सी होती है, x, y इज अ मेंबर ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, इज अ मेंबर ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेफिनेशन, इट इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट, रिलेशन, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्टा कर दे, इनवर्स कर दे, ठीक है, R इनवर्स कर दे, तो R इनवर्स क्या होता है, R इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A। R इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A। R इनवर्स क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है फ्रॉम B टू A। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y, x, ठीक है, क्या हो जाएगा, y, x such that, ठीक है, such that ordered pair x, y belongs to A cross B, ठीक है, ordered pair A, y belongs to ordered pair x, y belongs to A cross B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स रिलेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन। अगर आप सीक्वेंस को चेंज कर दो, ऑर्डर के एलिमेंट्स के, ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट का सीक्वेंस अगर आप चेंज कर दो तो क्या हो जाता है, हमारा इनवर्स रिलेशन हो जाता है, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि अगर आप R इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कुछ रिलेशन ले रखा है, ठीक है, दैट इज 1 2
3 4, ठीक है, और यहाँ पे आपने ले रखा है 5 6, ठीक है, यहाँ पे आपने ले रखा है 5 6। तो अगर आप इसमें से R इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 1, ठीक है, 4 3, ठीक है, देन क्या होगा आपका 6 5, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 6 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R इनवर्स क्या होता है। R इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट कर दो, सेकंड एलिमेंट को आप क्या कर दो, फर्स्ट एलिमेंट कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है R इनवर्स, ठीक है, क्या मिल जाता है आपको R इनवर्स।